अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद उमैर एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मलिक अलीज़ वर्ल्ड। नाज़रीन, आज हम जो आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसे बड़ा इंजॉय करेंगे। आज नहीं बल्कि कल रात से हमारे साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हुई है, आप यकीन माने हम अभी आपको सुनाएंगे ना तो आप भी हमारे साथ जो है वो हंस हंस के दूरी होंगे। और मेरे साथ इस स्टोरी में मेरा साथ देंगे मेरे अपने और मेरे भाई, मेरे हर दिल अजीज़, मेरे जिगर, मेरे जान मलिक अली साहब। अब हमारे साथ हुआ क्या, कहानी कुछ इस तरह से है कि सर हम दोनों भाइयों ने बैठे बैठे एक प्लान किया और वो प्लान क्या किया, प्लान ये किया कि हमारा दिल किया कि यार मरी में, क्योंकि फर्स्ट स्नो जो है वो होने वाली है तो क्यों ना जो है ना वो मरी का वो प्रोग्राम बनाया जाए। तो हमारी दोनों कोऑर्डिनेशन हुई, मैंने अली भाई से कहा और अली भाई ने कहा ठीक है जी कि प्रोग्राम जो है ना बना लेते हैं, नो इशू। मेरा ऐसा है कि मैं अभी 27 तारीख को ना कश्मीर से भी होके आया हूँ, लेकिन जब मेरा दिल होता है कि मलिक अली भाई को और मुझे हमें टाइम मिलेगा, हम बैठ के गपशप मारेंगे। 100 चीज़ें होती हैं जो हम बीच में आपस में जो है वो नहीं मिल पाते, नहीं हमारा बीच में अपने कामों और या मसरूफियात ज़िंदगी जो है वो इजाज़त नहीं देती कि हम जो है वो बीच में जो हमारा एक गैप आ जाता है। तो उस दौरान कई चीज़ें ऐसी इकट्ठी हुई थी जो हमने एक दूसरे के साथ शेयर करनी होती हैं। तो मेरा था कि मलिक अली भाई के साथ हम बैठेंगे इंशाल्लाह, एक दो दिन जो है वो हम स्पेंड करेंगे, गपशप मारेंगे और वो हमें जो है ना वो साथ जो गैदरिंग, हम जो गेट टुगेदर इंजॉय करते हैं ना, हम सारा एक दूसरे की जो है उनसीयत जो इंजॉय करते हैं वो हमें टाइम मिलेगा। तो अली भाई से मैंने कहा कि हम चलते हैं जी, तो हमारा प्लान बन गया। हमारे साथ थे जी मखदूम साहब प्लान में, दूसरा हमारे साथ थे जी जैन साहब थे और तीसरा हमारे साथ प्लान में जो मौजूद थे। अली भाई क्यों हंस रहे हैं? मैं इसी वजह से हंस रहा हूँ कि तीसरा जो हमारे साथ है ना हसन भाई, लास्ट टाइम भी आपने वीडियोस में देखा होगा हमारे साथ हम 5 अफराद ने हमने प्लान बनाया कि चले हम निकलते हैं। तो जो छठा बंदा था हमारे साथ जो जाता था अहमद साहब, वो ज़ाती मसरूफियत की वजह से उन्होंने मुनासिब नहीं समझा या उन्हें कोई काम था, इसी वजह से वो नहीं गए। तो हमारा प्लान बना कि हम ना जो लास्ट नाइट गुजर गई है रात को, तब हम निकलते हैं तो इंशाल्लाह सुबह तक हम पीजी पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम बना, मैंने सारी हमने पैकिंग की, ओके हो गया, कोच पे सबसे बात हो चुकी है, अभी हम निकल रहे हैं। तो मैंने फ़ौरन से गाड़ी निकाली, गाड़ी निकाली, भाई मखदूम को साथ बिठाया, दोनों हम निकल गए। हमने कहा सबसे पहले जैन को पिक करते हैं, उसके बाद हम उमैर भाई को पिक करेंगे, उसके बाद हम हसन को पिक करेंगे। इस तरह रिंग रोड से ऊपर से हम सीधा ना मोटरवे यहाँ पे जी ट्विस्ट, आप कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आया कि अली भाई ने कहा जी पहले हम जैन को लेते हैं, जैन को लेके इन्होंने फिर मेरे पास आना था और फिर हमने लेना था हसन भाई को, जो कि अली भाई के कज़न भी लेते हैं। ले जी, हमने अब रात को जो है एक बंदा जो जैन साहब है वो सोए हुए थे, हमने उन्हें कॉल की, जैन भाई ऐसा प्लान हमारा बना है, लिहाजा जो है वो आप रेडी हो जाएँ। और आप यकीन मानेंगे कि मेरा और अली भाई का मेरा तो मुझे याद ही पड़ रहा मैं कितनी दफ़ा मरी गया हूँ, और इसी तरह अली भाई भी है, ये भी बेशुमार दफ़ा जो है वो मरीज जो है ना वो जा चुके हैं। कम अज़ कम मुझे याद ही पड़ता, मैं कोई 50 टाइम से भी प्लस जो है ना वो मैं मरीज जा चुका हूँ। तो हमारा जो प्लान था, हमने कहा जी कि जैन को लेके जाना है, और जैन क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रहा था, जब मैंने उसे कहा कि भाई हमने जाना है, तो जैन की एक्साइटमेंट जो थी टेलीफोन पे, उसकी आवाज़ जो है उसमें जोश और बलबला, और बड़ा खुश हुआ कि जी मैं फ़र्स्ट टाइम जाऊँगा। और जाहिर बात है सैर व तफरीह का शौक़ तो हर बंदे को होता है। तो जैन से हमने कहा जी आप ऐसा करेंगे, आप आखिरी मिनट पे आ जाए, वहाँ से अली भाई जो कि शालामार स्कीम में रहते हैं, ये आपको आखिरी मिनट से गाड़ी में पिक करेंगे और आगे फिर आप आ जाओगे मेरे पास। लिहाजा जी कहानी में ट्विस्ट ये था कि जी अली भाई ने जैसे ही जैन को बिठाया और अपनी तरफ से जो है ना इनके माइंड में फुल यही था कि हमने ना आज कोई अच्छा काम करना है, और अच्छा काम क्या करना है, ये करना है कि हमारे वालिदैन से खुश होंगे। ये घर से जैसे ही निकले हैं आगे हमें मिली धुंध, क्योंकि जनवरी स्टार्ट हो गया और आपको पता है जनवरी की स्टार्टिंग में जो धुंधें जो है वो फोग काफ़ी ज़्यादा थी, इतनी कि फोग ज़्यादा थी कि गाड़ी चलाने में मुश्किल आ रही थी। तो हमने उसी वक्त ही उमैर भाई को कॉल की, हसन भाई को कॉल की, हमने जैन हमारे साथ था, हम 3 अफराद साथ जा रहे थे। हमने कहा यार इतनी फोग बहुत ज़्यादा पड़ गया तो मुश्किल होगी, हम ऐसा करते हैं कि आज रात का हम स्किप कर देते हैं। जैसे ये बात हमने आपस में ओके की कि हम सुबह 8-10 बजे ना निकल जाएंगे। यानी मलिक भाई ने अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश की कि हमारे पास पूरा चांस था
कि हम जाएं और जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा हम धुंध में गए हैं, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा हमने कहा नहीं यार, कोई ना कुछ क्रिएटिविटी दिखाएं और जो है वो हम घर जाएंगे, हम बताएंगे जी हम दूध की वजह से नहीं गए, हमें शाबाश भी देंगे। तो कहीं कोई बात नहीं, शाबाश बेटा, आप सुबह जो है वो रेडी हो और जाओ, आपने तो बड़ी अच्छी बात की। लिहाजा जो जैन साहब जो कि गाड़ी में इनके साथ बैठ चुके थे और जैसे ही मेरी तरफ आने लगे, रास्ते में धुंध मिली, तो अली भाई ने कहा कि यार धुंध ज़्यादा है, तो हम फिर ऐसा करते हैं सुबह चलते हैं। तो उमैर भाई को और हसन भाई को कॉल कर देते हैं कि अब हम सुबह जाएंगे। मैंने उमैर भाई को कॉल कर दी कि उमैर भाई धुंध बहुत ज़्यादा फोक है, इसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा कि हम घर चले जाते हैं, इस वक्त हम सुबह चले जाएंगे। हसन भाई को भी कॉल कर दी, जैन को उसी टाइम में आपने भी जाके जैन को मैंने उधर बता दिया कि जैन आप जाओ, इधर सुबह आपको इधर से पिक करेंगे, इधर से हम चले जाएंगे। हम ऐसे बड़े खुशी खुशी घर आ गए कि चलो यार हमारे घर वाले कहेंगे कि शाबाश बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है, और ऐसी शाबाश हमें मिली है, ऐसी शाबाश हमें मिली है, तो वो ऐसे घर वाले पक्के हो गए, कहते ढूंढ में तो आपने जाना ही नहीं है। वो बिल्कुल हुआ ऐसा कि इन्होंने जैन को जैसा कि वापस उतारा और फिर ये घर चले गए कि इंशाल्लाह, और मुझे कहा कि उमैर भाई सुबह 6 बजे रेडी रहिएगा तो मैं आपको जो है ना वो ले लूँगा। कहानी में सेकंड ट्विस्ट ये आया कि सुबह मैं जब इन्हें कॉल करता हूँ तकरीबन 11 बजे, अली भाई हमने तो 6 बजे निकलना था, तो आगे से अली भाई जो है वो मायूस कन जवाब देते हैं कि भाई घर वालों ने जहाँ हमें शाबाश देनी थी, बल्कि वहाँ पे हमारे पे पाबंदी लगी है कि भाई अब आपने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि धुंध है। अच्छा जी, मैंने भी मेरे जो अली भाई के वाले साहब मेरे अंकल हैं, मैंने अली भाई से इजाज़त दी कि अगर आप इजाज़त दें तो भाई साहब से मैं ख़ुद जो है वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें इजाज़त दें और हम आराम आराम से जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है ना हम चले जाएंगे। लिहाजा मैंने जो है वो भाई साहब को कॉल की कि मैं क्या अंकल जी मैं उमैर बात कर रहा हूँ, तो मुझे मिले भी क्या ऐसे हो, ठीक हो बेटा? मैं कहती अंकल अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा अंकल अगर आपसे इजाज़त चाहिए, आप इजाज़त दे दें, तो हमने ना वही प्लान जो हमारा डिसाइड था तो अगर चले जाए। उन्होंने कहा बेटा मैं कभी आपको मना नहीं किया, और अगर आपने जाना तो चले जाओ, लेकिन बात यह है कि मौसम ठीक नहीं है, तो लिहाजा जो है ना वो अगर नेक्स्ट वीक पे रख लो या थोड़ा इसको डिले कर लो कि जब कोई मना कर दे तो फिर मना हो जाते हैं। लिहाजा मैंने फिर मुनासिब नहीं समझा कि मैं ज़्यादा उन्हें फोर्स करूँ। मैं कहा जी अंकल आप जैसे कहेंगे वैसे ही इंशाल्लाह होगा। लिहाजा ये हमारा था कहानी का सेकंड ट्विस्ट। हमारा प्रोग्राम जो है वो फिर से बढ़ गया पोस्टपोन हो गया। अब आगे थर्ड ट्विस्ट के बारे में आपको बताता हूँ। उसके बाद पूरा दिन गुजर गया, आज का ना पूरा दिन गुजर गया। तो हमने ऐसे किया कि जब मैं वालिद साहब कर रहे हैं तो हमने कोई ऐसी बात नहीं की। फिर वालदा के कहने पे फिर मान के कि आप कैसे चले जाओ, हमें उसी टाइम कॉल की, जैन को कॉल कर दी, हसन को कॉल कर दी, उमैर भाई को। उमैर भाई हम निकल रहे, हमने सिर्फ 5 मिनट उसी यानी ये थर्ड ट्विस्ट तो सबसे बड़ा बात कि अली भाई ने अपनी कोशिश जो थी, क्योंकि जज्बा दिल कर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, जब इन्होंने ठानी हुई थी तो इन्होंने फिर बड़े तरीके से पहले वालदा से कहा, वालदा ने जो है वो वालिद साहब को मनाया और वालिद साहब से फिर किसी तरह से ये हम इजाज़त देने में कामयाब हो गए। हम उसी टाइम में 5 मिनट में पैकिंग तो की हुई थी, वो गाड़ी में जो सामान तो हमने सर ना मैंने खोला था ना अली भाई ने, वो गाड़ी में ही पड़ा हुआ था हमारी, हमने निकाला नहीं, हमने उसी तरह नीचे उतरे, हमने गाड़ी में निकाली, उसी टाइम हम निकल गए हैं जैन को लेने थे। और मैंने फिर से जैन को कॉल की, मैं कहा जैन हमें इजाज़त मिल गई है और भाई तुम हो जाओ रेडी, और जो है तुम ऐसा करो तुम पहुंचो आखिरी में। जैन भाई ने फिर क्या किया कि जैन भाई ने मैक्सिमम हार्डली 5 मिनट, क्योंकि उनका भी सामान पैक था, वो हार्डली 5 मिनट में फिर पहुंच जाते हैं आखिरी मिनट, और आखिरी मिनट पहुंच के कहते हैं जी उमैर भाई मैं पहुंच गया हूँ। मैं कहता हूँ जी आप अली भाई को कॉल करें। अली भाई जो हैं वो अपनी गाड़ी में फिर से आखिरी मिनट जब पहुँचते हैं तो मेरे घर में आए थे मेहमान, मेरे घर में आए थे मेरे मामू जान। मेरे मामू जान हमारे साथ ही हमसे थोड़ी देर पहले निकले हैं कि मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है ना। वो रहते हैं बट्टा चौक वाली तरफ ना, उधर रहते हैं। वो कहते हैं मैं घर जा रहा हूँ। तो जैसे ही हम घर से इजाज़त ली है तो हम नीचे उतरे हैं, हम सारा कुछ हम गाड़ी में बैठे हैं। ऊपर से मामू घर नहीं गए, हमारे घर वापस आ गया कि रास्ते में तो धुंध बहुत ज़्यादा है। ये हमारा तीसरा ट्विस्ट है। हमने कहा चलें कोई बात नहीं, इतनी धुंध लग नहीं रही, हम फिर भी निकल गए। लेकिन हमें फिर घर से कॉल आ गई, वो आगे मैं भाई आगे जाते हैं। तो सर थर्ड और लास्ट जो ट्विस्ट ये होगा, जैसे ही अली भाई आखिरी मिनट में जैन को लेने से अभी मैं 1 मिनट था
तो मुझे कॉल आ गई माँ जी की, यानी अली भाई की वालदा की। उन्होंने मुझे कहा उमैर बेटा तुम मेरे बड़े बेटे हो और तुम्हें इन तीनों दोनों को भी समझाना चाहिए और ख़ुद भी समझना चाहिए कि बाहर मौसम कैसा है, धुंध पूरी है, तो लिहाजा मेरा बेटा तुम उन्हें भी समझाओ और आपने नहीं जाना। और जब एक दफ़ा किसी चीज़ को इनकार करते हैं बड़े तो फिर उस चीज़ में कोई बेहतरी होती है, तो लिहाजा आप मना करो अपने भाइयों को और आपने नहीं जाना। मैं कहा जी माँ जी जैसे आप कहेंगे तो वैसे होगा। लेकिन फिर बात वही कि उधर हमारा जैन साहब दूसरी दफ़ा जिन्होंने पहली दफ़ा जाना तीसरी बात सुबह भी जिन्होंने तीसरी दफ़ा, और क्योंकि हम तो जाते थे हमारे लिए तो एक्साइटमेंट थी, लेकिन हमारा लेवल वो नहीं था। उसने पहली दफ़ा जाना था, वो बहुत एक्साइटेड था। जो बेचारा आखिरी मिनट में 15 मिनट से वेट कर रहा है, कभी अली भाई को कॉल कर रहा है, कभी मुझे कह रहा है कि उमैर भाई कहाँ पे है, और मुझे फिर से नहीं कहना पड़ा कि क्या उमैर भाई ने ना मुझे कॉल की कि हम नहीं जा रहे, हमारा प्रोग्राम फिर बढ़ गया। तो हम ये प्रोग्राम बढ़ने के बाद हम ये देखें इंजॉय फिर भी कर रहे हैं। ये देखें अभी हम इस वक्त बैठे हैं नहीं। सैन को हमने कहा बेटा कि इजाज़त नहीं मिली, और वाकई क्योंकि उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा बेटा चले जाना, लेकिन अभी जब बार बार सारे मना कर रहे हैं तो मना हो जाओ, लिहाजा चले जाना। तुम कब जाना, यानी नेक्स्ट वीक का भी बना लो। तो अभी हम रात के इस पर तकरीबन 12 बजे का टाइम है, और ये देखिए हम बैठे हैं जी सब फ्रेश हो गए, और ये देखिए जी हमने यहाँ पे मछली खाई है, सॉरी लगवाई है, और अभी हम जो है ना वो अपना जो है वो एंटरटेनमेंट के ज़रिए को ढूंढ रहे हैं कि हमारे साथ जो 2-3 दफ़ा मोए हुआ है, तो लिहाजा हम उसे किस तरह खुशी में बदले। तो ये थी जी हमारी जर्नी कल शाम से लेके अभी तक की, कि हमने जो है वो पूरा प्लान किया, हर चीज़ रेडी थी, लेकिन अल्लाह को जो है वो मंजूर नहीं था, तो जो कि हमारे वालिदैन ने हमें इजाज़त नहीं दी। तो लिहाजा इंशाल्लाह इसी से आगे हम स्टार्ट करेंगे। हम जाएंगे वहाँ पे ज़रूर, वहाँ पे जाके आपको हम दिखाएंगे भी, लेकिन कब तब जाएंगे जब हमारे वालिदैन हमें अलाउ करेंगे, हमें परमिशन देंगे, तो इंशाल्लाह तब हम जाएंगे और वहाँ पे जाके फिर आपको दिखाएंगे। और वो जैन कौन है, क्योंकि आप जैन को नहीं जानते, हम उसका फेस रिवील भी करेंगे, उसको दिखाएंगे भी कि ये सारी कहानी किसकी थी। तो हमारी कोशिश पूरी थी, लेकिन ये अल्लाह ताला ने जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से मंजूरी नहीं थी, इसी वजह से कोई हमारे लिए बेहतरी थी कि हम 3 बार लौट के वापस गए। तो ये दीजिए आज की हमारी सारी रात। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अब दोबारा से वहीं पे। तो मुझे और मेरे साथ मेरे भाई मलक अली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।